नमस्कार, पहलाट, जय हिंद। मैं फौजी भुवन पहाड़ी हिंदू पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड से आज हम पदयात्रा में पहुंचे हैं फौजी भुवन कठायत जी के आह्वान पर कि पदयात्रा चकुटिया से देहरादून सीएम आवास तक सांकेतिक और जन जागरण यात्रा की भाई जागो, स्वास्थ्य के लिए जागो। और भुवनदा ने मैसेज दिया है और हमारा संगठन जो है पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड वो उनको सपोर्ट करता है और पूरी तरह उनके बातों को साथ खड़ा है। आप सभी लोगों से निवेदन है, वो देहरादून क्षेत्र हरिद्वार क्षेत्र बहुत बड़ा बेल्ट है, इसमें पहाड़ी है। मैं पहाड़ी बन के आया हूं, ये पहाड़ी बन के आए हैं, ये पहाड़ी बन के आए हैं और ये पहाड़ी बन के आए हैं। तो हम सबको यहाँ पर पहाड़ी बनकर आना है। अपना बैज, अपना पद, अपना झंडा सब आज घर में रखिए। कल 4 तारीख गांधी पार्क में पहाड़ी बनकर आइए स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, क्योंकि जीवित रहोगे तो सब कुछ कर लोगे। किसी से छुपी नहीं है कि पहाड़ में की उमरी न एम्बुलेंस मिल मरे, न डॉक्टर मिल मरे, और रिफर पर रिफर उमरी अस्पताल पुजन तक शैन में नंती बैंक में सब मर जा रहे। तो भुवनदा ने अलग जगाई है, एक ऐसा नारा दिया है, एक ऐसा चिंगारी लगाई है जो अब सिर्फ चकुटिया में न रह गए, जो चकुटिया बटे हर घर घर पूरा प्रदेश में। आप यो जन सोचा कि देहरादून हरिद्वार कोटद्वार रुद्रपुर हल्द्वानी का रेवरेंड तुम बढ़िया इलाज मिलो वाले नादिम डॉक्टर आ गया। हम गर्व कर मरे 25 साल हो गया, 25 साल हो गया। लेकिन आज अगर हम अपनी चिकित्सा को देखें, शिक्षा को देखें, पलायन को देखें, रोजगार को देखें, हम बहुत पीछे हैं। तो आह्वान है भुवन कठायत जी का कि आइए पहाड़ी बनकर, छोड़ दीजिए पद। आज पता तो चले हम पहाड़ के लिए कितना सोचते हैं। मैं माइग्रेट हो गई हूं, मैं हल्द्वानी देहरादून काले रूच, लेकिन मेरे बिरादर, मेरे भाया, मेरे चाचा, मेरे काकी एक पहाड़ में रह रहे जो है स्वास्थ्य सेवा न मिल लू। कैंसर जज लाइलाज बीमार ले कोई नीति नाती सरकार है। 25 साल में कैंसरों को इलाज न कर पा रहे। अल्ले हमारे पहाड़ बड़े धारचूला, मुंशियारी, चमोली, चकुटिया, उत्तरकाशी, पौड़ी, जौनसर आदमी अपने पेमेंट से चलता है। कई राज्य सरकारों ने ऐसी वैक्सीन दे दी है जो कैंसर में इलाज करते हैं, लेकिन हमारे यहां तो डॉक्टर ना दें, कैंसर तो बहुत दूर बात है। एक साइलेंट बीमारी से जो भीतर खा जमू डॉक्टर नहीं वाला तो हम रिफर में रू मरते रू। आओ और अगली आवाज जो है भुवन कठायत जी की है, उनसे जानना चाहते हैं कि वो क्या आह्वान करना चाहते हैं। जो हमने समझा है वही हमने बताया है। ठीक है राजीव, भुवन कठायत जी। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय बाबा केदार, जय पहाड़, जय पहाड़ी। अब जो कहना था वो तो हमारे सीनियर भुवनदा ने कह ही दिया है, और जैसा कि पूरा प्रदेश जानता है, आप मेरा सोशल मीडिया पे भुवन सिंह करके चेक कर लीजिए, 1000 बार उसमें आह्वान किया है कि ये जो यात्रा चौकुट, इसमें आप कोई नकार नहीं सकता। अल्मोड़ा जनपद के चौकुटिया ब्लॉक के गेवार घाटी से यात्रा शुरू हुई है। 2 अक्टूबर को जो है गैरसैंण से लेके भिक्यासैंण, दोरहाट, चौरासी, त्राता क्षेत्र, खीड़ा, खनसर क्षेत्र के सम्मानित क्षेत्रवासी जो है केवल एक चौकुटिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के उच्चीकरण सुधारीकरण के लिए 2 अक्टूबर से आमरण अनशन पर बैठे थे, जो अभी भी बैठे हैं। परंतु यदि उत्तराखंड सरकार उन मांगों को 10 दिन के अंदर पूरा कर देती तो ये पदयात्रा शायद नहीं निकलती। परंतु गेवार घाटी और क्षेत्र के सभी सम्मानित क्षेत्रवासियों ने जो है निर्णय लिया कि हम ये पदयात्रा निकालेंगे। उत्तराखंड के सभी मूल निवासियों को हम जगाएंगे। ये पदयात्रा का मकसद है स्वास्थ्य नीति के लिए अपने उत्तराखंडियों को जो है जगाना, अपना मौलिक अधिकार क्या है उसको बताना। और स्पष्ट उसमें कहा गया था कि इस यात्रा में हो चाहे वो आंदोलन हो, कोई भी चुनाव चिन्ह जो है स्वीकार्य नहीं होगा। और 15 अक्टूबर को ही एक निर्णय लिया गया था आंदोलनकारियों के द्वारा कि धरना स्थल जो है वहां पर उत्तराखंड का कोई भी वर्तमान विधायक, वर्तमान सांसद, पूर्व कोई भी वहां धरना स्थल पर नहीं आएगा। अगर धरना स्थल पर आएगा तो भूख हड़ताल पर बैठेगा या मौन व्रत के साथ बैठेगा।
ये निर्णय लिया जा चुका है। इस निर्णय में क्योंकि आंदोलन के जो है नियम होते हैं, जो नियमों को तोड़ेगा वो उत्तराखंड का विरोधी माना जाएगा। ये सारे नियम, अगर किसी से इस बीच गलती भी हुई है तो हमारे ही भाई बंद हैं, उत्तराखंड के मूल निवासियों से माफी मांगे, जो अपने पेजों में डाल रहे हैं या अपने संगठनों में डाल रहे हैं। स्पष्ट कहा है कि इसमें एक भी चिन्ह जो है राजनीतिक चिन्ह नहीं चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। मेरे पिताजी भी हैं, मैं उन्हें भी नहीं छोड़ूंगा। और दूसरी चीज निवेदन करता हूं कि 4 नवंबर को गांधी पार्क से हम चलेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिप्रिय ढंग से और संवैधानिक ढंग से। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के आवास पर हम जाएंगे और उनको बताएंगे कि आपके प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधा आपकी क्या नीति है और हमारे नजरों में तो नीति सही नहीं है, आप इस नीति को कब तक सुधार सकते हैं, क्या कर सकते हैं। ये हमारी शांति वार्ता होगी। और सभी से निवेदन है, आइए उत्तराखंडी बन के आइए और पहाड़ी बन के आइए, क्योंकि जब आपका स्वास्थ्य सही नहीं होगा तो क्या कर लोगे आप। और बाकी मेरा सोशल मीडिया पे देख लीजिए, बार बार आह्वान किया गया है और समय बार बार नहीं आएगा। बाबा केदार ने की इच्छा से ये काम हो रहे हैं और मैंने आज तक कभी नहीं कहा कि इस यात्रा का मैं नेतृत्व कर रहा हूं, इस आंदोलन का मैं नेतृत्व कर रहा हूं। क्यों कहना पड़ा, मजबूरी में कहना पड़ा है, क्योंकि हमारे कई, मैं ये तो नहीं कह सकता हूं वो पद भटकते होंगे या चलो जो भी है, उस आंदोलन को अपने नाम से करना चाह रहे हैं। इसलिए ये आंदोलन ना मेरा है, ये संपूर्ण उत्तराखंड के मूल निवासियों का है, किसी का व्यक्तिगत आंदोलन नहीं है। अगर किसी से गलती हो गई है, मैं बार बार कह रहा हूं कि गलतियां होती हैं। हमारे फौज में कहते हैं गलती करो पर सजा लेने के लिए भी तैयार हो, फिर माफी वो चीजें मत करो। गलती की है तो ये चलो सिविल्स है, आपसे गलती होगी मानते हैं, परंतु अपने गलती को स्वीकार करे, बहानेबाजी ना करे और उत्तराखंड के मूल निवासियों से जो है माफी मांगे। अन्यथा मैं चौखुटिया जाके, चाहे मेरे पिताजी क्यों ना हो, मैंने स्पष्ट कह दिया, मैं आपका चेहरा, नाम, पद, किस संगठन से आप बिलोंग करते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ है, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में रहूंगा, चाहे मेरे पिताजी क्यों ना हो, मेरे कोई बड़ा से बड़ा मित्र क्यों ना हो, क्योंकि मैं उत्तराखंड के साथ ये विश्वासघात सहन नहीं कर सकता हूं, चाहे मैं स्वयं क्यों ना हूं। तो निवेदन है, आइए 4 तारीख को शांतिप्रिय ढंग से मिलते हैं और उसके बाद जो कार्रवाई होगी उसमें भी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये मुद्दा है एक व्यक्ति के स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य एक ऐसी चीज है, चाहे वो रोडपति हो, चाहे वो करोड़पति है, करोड़पति का भी स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं है तो उसको रोडपति ही समझो आप। अगर रोडपति का स्वास्थ्य ठीक है तो उसको आप करोड़पति समझो। ये कोई मजाक का विषय नहीं है, ये कोई नेता बनने का विषय नहीं है, ये कोई हीरो बनने का विषय नहीं है, ये किसी राजनीतिक पार्टी को कमजोर या मजबूत करने का विषय नहीं है। ये विषय है अपने मौलिक अधिकार को लेने का, जो प्रथम मौलिक अधिकार है, भारतीय संविधान में भी है, सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसमें आदेश कर रखा है। मौलिक अधिकार स्वास्थ्य प्रथम मौलिक अधिकार है, जो राज्य सरकार को किसी भी हालत में अपने नागरिक को देना पड़ेगा, चाहे वो कैसे भी दे। अब डॉक्टर्स नहीं है, क्या नहीं है, वो हमारी या उत्तराखंड के मूल निवासियों की जो है समस्या नहीं है, वो समस्या सरकार की है। सरकार उसे पूरा करे, कैसे करे, क्या करे, वो जाने। जब सरकार एम्स में कर्मचारी अन्य प्रदेश से ला सकती है, जब पोस्टमैन अन्य प्रदेश से ला सकती है, जब ठेकेदार अन्य प्रदेश से ला सकती है, तो डॉक्टर के आप कैसे ले। और डॉक्टर हमको विशेषज्ञ चाहिए, अच्छे चाहिए, गुणवत्ता होते चाहिए, ये नहीं कि ऐसे कैसे भेज दिए। विषय है, लंबा है, करेंगे उसमें चर्चा। फिलहाल निवेदन है कि 4 नवंबर को लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, शांतिप्रिय ढंग से जो है हम 10 बजे लगभग गांधी पार्क से माननीय मुख्यमंत्री आवास की तरफ को जाएंगे। तो सभी से आह्वान है, आइए। तो कहने को बहुत कुछ है, बाकी फिर कहेंगे। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय बाबा केदार, जय पहाड़, जय पहाड़। मैं नमन करता हूं हम सब जो चौखुटिया में धरने में बैठे हैं, उनको नमन है, सैल्यूट है। हमारा चेहरा ये है और किसी का कोई चेहरा नहीं दिख रहा है। ऑपरेशन स्वास्थ्य चौखुटिया ये पूरे अब उत्तराखंड में पहुंच चुका है। चलो देहरादून पद यात्रा। सोचिए, आज के समय में व्यक्ति ये जो बैठे हुए हैं, ये नमन करने योग्य है। इनके तो पांव धोके उसको चरणामृत की तरह पूरे प्रदेश में ले जाना चाहिए। इन लोगों ने वहां से पैदल चलकर 300 किलोमीटर लगभग की यात्रा की है और उत्तराखंड राज्य बनाने में महिलाओं का योगदान बहुत ज्यादा, उसको कोई भुला नहीं सकता। इसमें भी महिलाएं आई हैं।
उन महिलाओं में वो क्षमता है और एक बहन तो नंगे पांव चली है, मैं उसको नमन करता हूं। हमारे लिए वही झांसी की रानियां हैं, वही हमारी सावित्री बाई हैं, वही हमारी जो पहाड़ की वीरांगना है कीलू रौतेली वही है, वही मेरी कत्यूरी वंश की जो महारानी थी जिया रानी वो है। क्योंकि जितना महिला कर सकती है पुरुष उस जगह पे नहीं पहुंच सकता। और मैं समस्त इस क्षेत्र के अगल बगल रहने वाले पहाड़ियों का भी धन्यवाद करता हूं, पहाड़ के लोगों का धन्यवाद करता हूं, जिस खुले मन से उन्होंने हमारा स्वागत किया और बिना दल के, बिना चिन्ह के, बिना पद के, बिना झंडा के आज भी आइए, मिलिए। और अभी जहां हम ठहरे हैं मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा हम सबकी तरफ से, क्योंकि ये जो जगह है आप यहाँ जरूर आइए। ये पहाड़ी हैं, फौजी हैं और इन्होंने हमें को इतना बड़ा हॉल दे रखा है, खाना पीना रहना, गर्म पानी ठंडा पानी सब कुछ दे रखा है। यहाँ पर डोईवाला आउटर हाईवे बाईपास पर जो मेन हाईवे है लक्ष्मी रेस्टोरेंट एंड होटल करके है, बहुत बढ़िया सेटअप है। मैंने आज से इनसे कह भी रहा था जो हमारे फौजी साहब हैं कि आज से जब हम आएंगे कभी यहाँ तो यहीं रुकेंगे, क्योंकि देहरादून की भीड़ भाड़ से अच्छा यहाँ खुली हवा में सांस लेना बढ़िया है। आप भी आइए, बहुत बढ़िया जगह, शांत और बड़ी कनेक्टेड जगह है। इधर डोईवाला है, उधर आपका जोली ग्रांट हो गया, पीछे आपका देहरादून हो गया। मात्र यहाँ से लगभग 12-13 किलोमीटर आपका सेंटर पड़ जाता है देहरादून। तो इनका हम नमन करते हैं, धन्यवाद। और हम जब पहाड़ी एक होंगे तभी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लड़ पाएंगे। कल 4 तारीख आप जरूर गांधी पार्क में आइए, पहाड़ी बनकर आइए और अपनी अपनी बातों को सोशल मीडिया के माध्यम से लिखिए, कमेंट लिखिए कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं। हमें प्रशंसा के ज्यादा हमें अपनी कमियां बताइए कि हम इसको और अच्छे से कर सकते हैं। फिर से चौकुटिया में बैठे हुए उन आंदोलनकारियों को नमन करते हुए और जो हमारे साथ चल रहे हैं ये लोग और जो महिलाएं हैं उनको नमन करते हुए मैं फौजी भुवन पहाड़ी हिंदू अपने जो भाई भुवन कठायत ने अलग जगाई है उसके साथ खड़े हैं हम सब, और लगातार उस चीज को हम करेंगे। कल जाएंगे, हम जन जागरण पे हैं और इस मुद्दे को हम हर पहाड़ी जो मूल निवासी है उस तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी कोशिश कीजिए, आप भी अपने 10, 15, 20 परिवारजनों को बताइए कि ऐसे एक यात्रा चली है जो आज 2025 में पैदल चलकर देहरादून पहुंची है। ये एक लोकतांत्रिक प्रोसेस है, संवैधानिक प्रोसेस है और भुवनदा ने जैसा कहा कि हम लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपना यात्रा कर रहे हैं और हमारा उद्देश्य ये है कि भाई स्वास्थ्य दो, अब सिर्फ चौकुटिया नहीं पूरे प्रदेश में दो। और भुवनदा ने बहुत बढ़िया बात कही, ये बात हर किसी को कहना चाहिए। जब आप स्वास्थ्य सेवाओं में बाहर के लोग ला सकते हो, ठेकेदार ला सकते हो, सब कुछ ला सकते हो, डॉक्टर भी ला सकते हो और विशेषज्ञ डॉक्टर चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। किसी को और कुछ कहना है? ये वजह सबसे पहले तो मैं इस पद यात्रा के नेतृत्व करता जी का स्वागत करता हूँ और उसके साथ ही भाई भुवन पहाड़ी जी का भी स्वागत करता हूँ। और मेरा ये कहना है, अलग जगह भुवन कठायत में है, लेकिन उसको मंजिल तक पहुँचाने वाले जो उसमें शामिल हैं हमारे साथी, उनकी भी भूमिका कम नहीं है और वही इसके जीर्णोद्धार है। और मेरा अपना एक उद्देश्य है कि मेरे पहाड़ के हित की बात जो करेगा मैं वहाँ मिलूंगा। और मैंने अपने घर में भी कह रखी है कि मुझे चारपाई पे मरना मेरी बहुत मंजूर नहीं है, मुझे चौराहे पर किसकी जरूरत मरना होगा तो मेरा सौभाग्य है। तो मेरे पहाड़ के हित की जो बात करता है मैं उसका हूँ और वो मेरा है। बस मैं यही पर अपनी बात सुना। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भाई साहब शारीरिक रूप से विकलांग है। शुभ नाम क्या लिखते? जगदीश मंगवाई है, चौकिया से है और ये एनजीओ भी चलाते हैं, जो दृष्टि के लिए बाधित लोग होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और ये लगातार इनके साथ चल रहे हैं। पुनः सभी को नमन करते हुए मैं ये बात अपनी खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय पहाड़, जय पहाड़। लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, स्वास्थ्य सुविधा लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, स्वास्थ्य सुविधा लेके रहेंगे। जय
बाबा केदार। बहुत बहुत धन्यवाद।